हेलो स्टूडेंट, मैं मोइज खान। आपके परिवार बीटीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत अच्छे से आरआरबी ग्रुप बी की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में 20 से 25 क्वेश्चन में करा चुका था, क्योंकि लेटर ब्लड रिलेशन करा चुका था और सिंबल ब्लड रिलेशन हो चुके थे। चलिए आज के क्वेश्चन का मैं आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करवाता हूं आपको आज पहले। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। और हमने कल क्या होता था जब क्लास में आया करें, क्योंकि हम कितने बज चुके हैं, शाम के 4 बज चुके हैं। आप लोग जुड़ जाइए। और क्या है, जो न्यू बच्चे होते हैं आप लोग क्या करिए, जुड़ने से पहले क्लास को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, ताकि न्यू बच्चे क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, और अपनी वो क्या करें, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर सके। हमने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत आती है आरआरबी ग्रुप डी के लेकर, या एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही है, या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करें, हमारे नंबर पर कॉल करें। ठीक है, हमने कल आपको नंबर दिया था 77 55 086 051। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिस टाइम आपको दिक्कत होगी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर इसे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारी सुविधा यहाँ पर आपको क्या कराई जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आगाज करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पी पति है क्यू का, बहुत प्यार से लगाएंगे, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस, आर माता है एस और क्यू की, आर कौन है, माता है एस और क्यू की, आर कौन है, माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है? बताओ मेरे भाई। 20 से 25 क्वेश्चन ने पीछे 2 क्लासों में करा दिए हैं, और क्या है, अच्छे से आपने तैयारी की होगी, तो कमेंट में इसका आंसर मुझे बताओ। चलिए, तो ये क्या कर रहा है, पी पति है क्यू का, सिंपल सी बात है, पी पति है तो पी, हमने क्या बताया था कल, एक चीज और बताई थी, मेल एंड फीमेल। मेल के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और फीमेल के लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे। हमने क्या कहता है, जब मेल आएगा तो प्लस का यूज कर लेंगे, और फीमेल आएगी तो क्या करेंगे, माइनस का यूज कर लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, पति है, यदि पी पति है क्यू का, पी पति है किसका, क्यू का, तो सिंपल सी ये क्या हो गया, पत्नी पति हो गया, और क्यू क्या हो गया, माइनस हो गई, तो फीमेल हो गई। अब ये कह रहा है, और आर माता है एस और क्यू की, आर जो है माता है किसकी, एस और क्यू की, आर जो है माता है, आर क्या है, माता है, तो ये भी क्या हो गई, फीमेल हो गई, और किसकी है, एस और क्यू की, तो सिंपल सी बात, इसका जो क्या होगा, एस होगा, और ये इसकी पत्नी है, तो क्या कर रहा है, एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है, आर से पी का क्या संबंध होगा। अब ये किसकी बेटी है, आर की बेटी कौन है, क्यू है, और ये कौन होगा, तो इसका आर का कौन होगा, ये दामाद होगा, कौन होगा, दामाद होगा। ये पूछ क्या रहा है, आर से पी का क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है, जब दामाद है तो ये क्या होगा, सास का संबंध होगा। किसका संबंध होगा, सास का संबंध होगा, तो माता होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहन है क्या, आर की पी बहन है, नहीं है ना। अब मौसी है, खाला तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन में हमें क्या दिया, सास दिया, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। यदि ए माता है डी की, बी बेटी नहीं है, ए माता है डी की, बी बेटी नहीं है, सी का पिता है, डी का बी, डी का सी का पिता है डी, और जो है बी बहन है डी की, तो ए का बी से क्या संबंध है? लगाओ मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ कमेंट में मुझे। तो क्या हो जाएगा, ए माता है डी की, ए कौन है, माता है डी की, ए कौन है, डी की माता है, बी बेटी नहीं है, बी जो है ए की बेटी नहीं है। ठीक है, सी का पिता है डी, सी का पिता कौन है, सी का पिता कौन है मेरे भाई, डी है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये इसकी माँ हो गई, ये इसका बेटा हो गया, ये इसका बेटा, ये जो क्या है, सी का पिता है डी। अब इसका भी, सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, सी का पिता है डी, और डी का बी, और बी का बी बहन है डी की। यहां पर ये क्या कर रहा है, सी का पिता है डी, और यहां पर का काट लेंगे। ठीक है, बी बहन है डी की, बी क्या है, बहन है डी की, बी जो है बहन है डी की, तो सिंपल ये फीमेल हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है, तो ए का बी से क्या संबंध होगा। अब ए का बी से संबंध पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, जब ये इसका बेटा है तो ये क्या होगी, इसकी बेटी होगी, तो ए का बी से क्या संबंध होगा मेरे भाई, माता हो जाएगा। दूर से दिख रहा है, देखो क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ये इसकी माता तो लग रही है, क्योंकि ये इसकी कौन है, ये इसका बेटा है, और ये डी की ये कौन है, बहन है, बी कौन है, डी की बहन है, और ये डी का कौन है, ये सी है। अब ये डी का बेटा कौन है, सी है, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं। अगर ये पूछता कि ए का सी से क्या संबंध है, तो क्या होता, तो पोता होता। ठीक है, पोता होता। अगर सी का ए से पूछता तो क्या होता, दादी होता, क्योंकि यहां पर क्या है, फीमेल है, दादा नहीं है, दादा कहीं घूमने चले गए। चलिए, तो इस द राइट आंसर ए वाला जगह, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, देखो कितना प्यारा है, पढ़िए, पहले लगाइए, इसको पोज करके लगाओ आप लोग।
Q पुत्र है P का, X पुत्री है Q की, R बुआ है X की, R जो है बुआ है X की, और L पुत्र है R का। तो L क्या लगेगा P का? L क्या लगेगा P का? बताओ बताओ मेरे भाई, पोस्ट करके लगाओ, 20 सेकंड में लगाओ इसको आंसर। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, आरआरबी ग्रुप डी, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे अच्छे से तो घर कैसे अच्छा लगेगा, है ना? तो क्या करना है, अब की बार ग्रुप डी पार करना है, क्योंकि रीजनिंग का क्या करना है, खल्लास करना है। रीजनिंग का मेरे भाई क्या करना है, खल्लास। अब की बार रीजनिंग ग्रुप डी में खल्लास। चलिए लगाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से बताएंगे इसका आंसर। तो क्यू पुत्र है पी का। अब देखो क्यू क्या है, पुत्र है पी का, वो सॉरी क्यू जो है पुत्र है पी का, यहां इसको काट देंगे। पी का पुत्र कौन है, क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर लेंगे। तो क्यू का है, पुत्र है पी का। अब क्या कर रहा है, क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की। एक्स जो है पुत्री है क्यू की। एक्स कौन है, पुत्री है किसकी, क्यू की है। तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस का कर लेंगे। ठीक है, एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की। अब सिंपल सी बात है, आर जो है वो बुआ है तो क्यू की बहन होगी। आर क्या होगी, क्यू की बहन होगी, क्योंकि बुआ फुफ्फी, कौन सा रिश्ता निकल रहा है, फुफ्फी वाला निकल रहा है। तो ये क्या होगी, आर बुआ है एक्स की। तो नहीं, आर बुआ है एक्स की। ठीक है, इसकी तो बहन ही होगी जब एक्स की बात कर रहा है। तो एल, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का। एल जो पुत्र है वो किसका है, आर का पुत्र है। एल किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, तो प्लस कर लेंगे। तो एल क्या लगेगा, यहां पर लगेगा कर लेंगे, एल क्या लगेगा पी का। ठीक है, एल क्या लगेगा पी का। अब यहां से देखेंगे कि यहां से यहां पर एल क्या लगेगा पी का। अब ये क्या है, पी का एक्स, क्यू पुत्र है पी का। अब ये क्या है, पुत्र है। अब इसका पुत्र है तो एल क्या लगेगा बताओ, ये इसका पुत्र है, अब ये इसकी क्या है, बहन है। अब ये इसका बेटा है तो इसका क्या लगेगा, ये पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता लगेगा। पोता का मतलब क्या होगा, द्वैत पुत्र कहेंगे। इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, द्वैता पुत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वैता क्या कहेंगे, पुत्र कहेंगे, मतलब पोता। तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्योंकि यहां पर माइनस लगा होता, अगर बेटी होती तो क्या होता, द्वैता पुत्री हो जाती। तो बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, और डी वाला भी नहीं होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पी का क्यू भाई है, आर और एस बहने हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू का आर से क्या संबंध है बताओ। अब तो आप लोग अच्छे से बता दोगे। तो क्या होगा, पी का क्यू भाई है, पी का जो है क्यू क्या है, भाई है। पी का क्यू भाई है तो क्या हो जाएगा, भाई। आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं, पी का पुत्र है, पी का पुत्र एस का भाई है। पी का जो पुत्र है वो एस का कौन है, भाई है। आर और एस क्या है, बहने बहने हैं, और पी का पुत्र जो है वो एस का भाई है। आर जो है, आर और एस क्या है, यहां पर बना लेंगे बहने बहने हैं। आर और एस क्या है, बहने बहने हैं। पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है। अब पी का यहां पर क्या कर रहा है, क्यू का आर से क्या संबंध है। अब पी का कोई पुत्र होगा, यहां पर बना लेंगे। थोड़ा और वो कर लेंगे, यहां पर पहले इसको रफ कर लेंगे। अब यहां पर देखेंगे, पी का पुत्र एस का भाई है। अब यहां पर पी का कोई पुत्र होगा मेरे भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, एक पुत्र मान लेंगे। कोई एक पुत्र होगा पी का, उसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना, उसका बताया गया है। अब क्या है, आर और एस क्या क्या है, बहने बहने हैं। आर और एस क्या क्या है, बहने बहने हैं, ठीक है। पी का पुत्र एस का भाई है। अब जो पी का जो पुत्र है वो इसका भाई है, जब इसका भाई है तो ये इसका भी भाई होगा, जब इसका भाई है तो इसका भी भाई होगा। तो क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से क्या संबंध है। तो क्यू का आर से संबंध पूछा, और ये क्या है, पी का भाई, पी क्यू का भाई है। अब पी जो है यहां पर कर दे, पी जो है यहां पर ऐसे डॉट है, पी क्यू का भाई है। ये क्या है, भाई भाई हैं,
ये क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है। यहां पर ये काट देंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पी क्यू का भाई है, पी क्यू भाई है, पी क्यू क्या है, भाई है, और आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। अब इसमें तो ये तो बहने बता दिया, तो हमने क्या मान लिया, कोई एक पुत्र होगा, उसका नाम नहीं इसने दिया है, कोई पुत्र होगा तो नाम नहीं हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्यू का आर से क्या संबंध है, जब क्यू का आर से पूछा है तो मेरे भाई क्यू का आर से संबंध पूछा है, तो आर का क्यू कौन हो जाएगा, क्या, तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा, चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। भाई होगा, नहीं होगा। पिता होगा, नहीं होगा। दादा होगा, नहीं होगा। ये बच्चे किसके, इसके बच्चे हैं, क्योंकि यहां से इसने रिलेटेड किया है तो बच्चे इसके हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, चाचा हो जाएगा। क्यू का आर से क्या संबंध है, और बच्चे किसके हैं, इसका इसने बेटा बताया पी का, कि पी का एक बेटा है और उसकी ये बहन है। जब उसकी बहन है तो आर भी हो जाएगा, तो इसका इज द राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। ए और बी बच्चे हैं सी के, किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए जो है वो पुत्री नहीं है सी की, तो क्या करें, तो सी और ए में संबंध क्या है, मतलब क्या रिलेशन है, बताओ, फटाफट बताओ। दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, जब दे दी ही को ग्रुप डी की जो है चुनौती दे ही दी है, फिर धार क्या मझधार क्या, जब नाव जो है जल में छोड़ ही दी और चुनौती दे ही दी है, फिर चलिए लगा दीजिए क्वेश्चन फटाक से, बताओ कमेंट में आंसर क्या होगा। लग गया, चलो तो हम लोग बताते हैं आपको। ए और बी बच्चे हैं सी के, ए जो है, ए और बी बच्चे हैं सी के, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ए रख लेंगे और यहां पर बी रख लेंगे, यहां पर ए रख लेंगे मेरे भाई, यहां पर बी रख लेंगे। बहुत प्यार से लगाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल होले होले, ठीक है। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, यदि जो सी है वो माता है किसकी, बी की। अब यहां पर क्लियर हो गया, तो ये जो क्या है, माता है, तो ये फीमेल होगी, ठीक है, ये माता है इसकी, तो क्या है मेरे भाई, ये माता है, क्या है, माता है बी की। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए जो है वो पुत्री नहीं है, तो सिंपल सा दिख रहा है, जब पुत्री नहीं है तो बच्चे तो सी के ही हैं, जब पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा, तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये यहां पर क्या होगा, पुत्र हो जाएगा। अब पुत्र, ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में संबंध बताइए, सी और ए में संबंध बताइए, तो सी ए में क्या होगा, जब पुत्री नहीं है, बच्चे तो क्या याद होगा स्टार्टिंग में, ए और बी बच्चे हैं सी के, ये तो बोल ही दिया है, बट इसने ये नहीं जेंडर क्लियर किया, कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, जेंडर क्या करा, आगे क्लियर करा। और इसने क्या कहा, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, लड़की नहीं है, बट क्या है, लड़का है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, भतीजा होगा, भतीजा तो नहीं, तो इसकी मां होगी ना। भाई और बहन होंगे, नहीं, भाई बहन तो ये दोनों लोग हैं, ए बी भाई बहन है, तो हमारा क्या होगा, इस द राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, माता और पुत्र, इनका क्या रिश्ता होगा, माता और क्या होगा, पुत्र होगा, क्या होगा, माता और पुत्र का रिश्ता होगा, भतीजी और चाची होगा, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। चलिए, ना तो डी होगा, तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगाइए। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध होगा, लगाओ, पोस्ट करके लगाओ मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। कौन बताएगा आंसर, एक चॉकलेट मिलेगी उसको, जो सबसे पहले कमेंट में आंसर बताएगा, मैं यहीं से चॉकलेट भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है। ए जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, वहां थोड़ा, ए बी की क्या है, बहन है, सी बी की माता है, सी जो है बी की कौन है, माता है, ए बहन है, सी बी की माता है, तो माता कर लेंगे, यहां पर इसका लगा देंगे, सी बी की माता, डी सी का पिता है, डी जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है, यहां पर प्लस कर लेंगे। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, अब ई किसकी माता है, ये तो रिश्तों पर रिश्ता चला जा रहा है, ई किसकी माता है, डी की माता है, तो यहां पर माइनस कर लेंगे, माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है, यहां पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, ये क्या है, भाई बहन है, ये क्या है, इनकी मम्मा है, तो ये क्या होंगे, इनके दादा होंगे, मतलब दादा होंगे, क्योंकि नानी तो नहीं हो सकती है। यहां पर देखो क्या क्या है, ये क्या है, भाई बहन है, इसने क्लियर कर दिया, ये मेल है, ए क्या है, फीमेल है, इसका जेंडर नहीं क्लियर है,
कि यह फीमेल है या मेल है, ठीक है। बट क्या है, या तो इसकी ये बहन होगी या तो भाई होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसकी क्या है, मम्मा है, मतलब ये मम्मा है, और ये इसके क्या है, इसके पिताजी हैं। इसके जब पिताजी हैं तो इनके बच्चों का क्या होगा, मतलब ये तो सिंपल सी बात है, नाना लग रहे होंगे। तो क्या लग रहे हो, नाना। अब इसने डी का सी से तो पूछा नहीं, ए का डी से पूछा, उल्टा पूछा, तो या तो पोती हो सकती है या नातिन हो सकती है। मतलब इज द राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। नानी नहीं होगा, नाना नहीं होगा, क्योंकि अब हमने इसको क्यों सर्च किया, नाना तो नहीं होगा। क्या पूछा है, ए का डी से पूछा है, डी से ए का पूछा तो नाना लगाते या तो दादा लगाते, तो पुत्री भी नहीं होगा। तो इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। ए बी की माता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है, डी ई की भतीजी है, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है। सी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, दिख रहा आप लोगों को साफ, बढ़िया बढ़िया एकदम। चलिए लगाइए। तो क्या ए बी की माता है, ए जो है मेरे भाई, बी की कौन है, माता है। बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र, तो सिंपल सी बात है इनके पति देव होंगे, सिंपल सी बात है इनके पति देव होंगे। बी जो है सी का पुत्र है। अब यहां इसकी ये क्या है, ये इसका भी ये इसकी माता है। जब इसकी माता तो इसके ये कौन होंगे, एक पति होंगे, ठीक है। तो सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का क्या है, भाई है। यहां पर कर लेंगे, ये भाई हो गया। अब डी ई की भतीजी है, डी जो है ई की कौन है, भतीजी है। तो सिंपल सी बात है, जब ई की भतीजी है तो यहां पर ये होंगे, ये भतीजी है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाई बहन हो गए। ये भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई, और ई की भतीजी है। अब यहां पर और लोग तो बताए नहीं, इनके भैया बताए नहीं, जिनके जो बच्चे हैं वो गायब हैं। इनके यहां पर एक हिसाब से देखा जाए, जो भैया हैं या बहन है वो इनके बच्चे हैं, वो यहां पर क्या है, गायब है, इनके भाई मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो डी ई की भतीजी है, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है इस ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखो पिता तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो भतीजी है, ये इसकी भतीजी बोली, और ये इसका भाई है, और ये इसकी क्या है, वाइफ है, नहीं ये इसकी बहन है, वाइफ तो इसमें बोला ही नहीं। ए जो है सी का, देख लेंगे एक मिनट, ए बी की माता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है, डी की भतीजी है, तो जो है इसका तो भाई होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन पूछा है मेरे भाई, ई सी का पूछा है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, भतीजा होगा, भतीजा होगा। पिता तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इसने भतीजी लगा दिया, और यहां पर ये क्या है, इसका भाई है। और पति होगा, पति भी नहीं होगा, जीजा होगा, जीजा साली का कहां मसला यहां चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, भतीजा हो सकता है, ठीक है। क्या है, भतीजा है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमने आपसे क्या कहा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा। हमने क्या कहा था, एक क्वेश्चन पर 10 बार आप किक लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन पर अगर एक बार किक लगाओगे तो क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। मेरा एक ही मोटो रहता है बीटीएस क्लासेस टीम का, कि एक क्वेश्चन पर आपको क्या करें, 10 बार प्रैक्टिस कराएं। एक जैसे क्या हो, 10 क्वेश्चन हो, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब की बार रीजनिंग खल्लास होना चाहिए यार, अरबी ग्रुप डी में, समझ गए बात को। चलिए, ए बी और के, ए जो है बी और के की माता है, ए जो है बी और के की क्या है, माता है। ए जो है बी और मेरे भाई के की क्या है, माता है। डी ए का पति है, डी जो है वो ए का क्या है, पति है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये माता हो जाएगा, ये पति है, तो इनके ये क्या हो जाएंगे, बप्पा हो जाएंगे, ठीक है। ई डी के भाई का पुत्र है, ई जो है डी के भाई का पुत्र है। ई क्या है, डी के, अब डी का कोई भाई होगा, यहां पर हम मान लेंगे डी का होगा, ई डी के भाई का पुत्र है। कोई जो होगा भाई होगा, उसका पुत्र है कौन, ई डी के भाई का पुत्र है। अब यहां पर ई मान लेंगे इसको, ये पुत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। तो प्लस मान लेंगे कोई भाई होंगे इसके डी के, उनके भाई का ये क्या है, पुत्र है, तो इसका भतीजा हो जाएगा। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध होगा, जब ये इसकी पत्नी है, जब ये क्या है, इसकी पत्नी है, और ये इसका भाई है, तो सिंपल सी बात है यह भतीजा होगा। क्या होगा, भतीजा होगा। और इसने पूछा ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो ए का ई के साथ क्या है, चाची का संबंध होगा। इस राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। सास तो नहीं होगा, ननंद या भाभी नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा। ननंद कहां होगी,
ठीक है, ननद तो इसकी अगर बहन होती तो होती, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसकी कौन होगी, चाची होगी। क्या होगी, चाची होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाओ। अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, जो पलक का बेटा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है? बताओ मेरे भाई, अलका ऋतिक की क्या लगती है, बताओ। ओ मास्टर साहब ब्लैक कोट, बताओ। अलका और पलक बहनें हैं, एक अलका है, अलका और पलक क्या है, बहनें हैं। क्या है, बहनें हैं। अलका और पलक क्या है, बहनें हैं, तो इन्हें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, मीनाक्षी क्या है, ऋतिक की बहन है, जो पलक का बेटा है। अब पलक का बेटा है, ऋतिक किसका बेटा है, ऋतिक जो है पलक का बेटा है। क्या है, अब इनकी शादी भी हो गई तो इनका ये बेटा हो गया, ठीक है। तुम अभी कुंवारे हो क्योंकि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है, जब जॉब लगेगी तभी तो शादी होगी, नहीं आएगी नहीं कोई। अब दिल्ली जा रहे हो, वहां देख रहे हो, आपने क्या कराया था आपको, लेटर याद में, दिल्ली वाली। अब दिल्ली वाली की कॉल तो तुम्हारे पास आ ही नहीं रही है, क्योंकि तुम्हारी आरआरबी ग्रुप डी में जॉब ही नहीं लगी है। जॉब तो जब ही लगेगी जब बीटीएस क्लासेस में पढ़ोगे आप आके पर डे 4 बजे। तो क्या है, ऋतिक है, पलक का बेटा कौन है, ऋतिक है, तो इसको प्लस कर लेंगे। ये क्या कह रहा है, पलक का बेटा है, ऋतिक की बहन है, जो पलक का बेटा है। अब ये यहां से फिर करेंगे, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी किसकी बहन है, ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी किसकी बहन है, मीनाक्षी जो है ऋतिक की बहन है। किसकी बहन है, ऋतिक की बहन है। अब ये क्या पूछा, जो पलक का बेटा है, अलका ऋतिक की क्या लगेगी, अलका जो है ऋतिक की क्या लगेगी, अलका तो सिंपल सी बात है, मौसी लगेगी। क्या लगेगी, ये क्या है, बहने बहने हैं, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है या भाई है, तो अलका क्या लगेगी, ये इसकी बहन है, क्योंकि मीनाक्षी और ऋतिक ये इसकी बहन है, तो ये क्या लगेगी, मौसी लगेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ना तो बी होगा, चचेरी बहन नहीं, दादी भतीजी नहीं लगेगी, तो क्या होगा, मौसी लगेगी, खाला। ठीक है, मौसा। अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। बहुत ही, राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुभा शीला की नातिन है, राहुल का सुभा से क्या संबंध है, बताओ। काले को टोपी बताओ। राहुल और रोबिन भाई हैं, शादी नहीं होगी, तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमें नहीं मालूम, जब तक वो नहीं आएगी, जब तक गुरु डी का आपसे एग्जाम पार नहीं होगा, रिश्ता नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कहेगी करते क्या हो। तो राहुल और रोबिन क्या हैं, भाई भाई हैं। क्या हैं, भाई भाई हैं। रिश्ता भी बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जॉब लेनी पड़ेगी, ठीक है, खाली पॉकेट में कोई नहीं आता है। राहुल और रोबिन क्या है, भाई भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, प्रमोद जो है इसके क्या हैं, पिता हैं। क्या है, प्रमोद इसके कौन है, पिता हैं, तो ये प्लस कर लेंगे, प्रमोद पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है प्रमोद की कौन है, बहन है मेरे भाई, ये इसकी बहन हो गई। बहन भाई का रिश्ता ही कुछ अलग होता है, इनसे ज्यादा प्यार किसी में नहीं होता है, बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा एक लड़की है जो प्रमोद की कौन है, भांजी है, तो प्रमोद की भांजी है, तो सिंपल सी बात है, शीला की लड़की होगी। प्रेमा किसकी लड़की होगी, शीला की लड़की होगी। प्रेमा किसकी लड़की होगी, शीला की लड़की होगी। प्रेमा प्रमोद की भांजी है और प्रमोद की बहन कौन है, शीला है, तो शीला की लड़की होगी। समझ जाओ बात को, यहां पर भी माइनस लगा लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, सुबह शीला की नातिन है, शुभा जो है वो शीला की नातिन है। अब जब बात कर रहे हैं, अभी प्रमोद की भांजी प्रेमा है, अब प्रेमा जो है किसकी लड़की है, शीला की। अब शुभा जो है वो शीला की नातिन है, तो सिंपल सी बात है, प्रेमा की जब शादी हो जाएगी, उसका एक बच्चा होगा, तभी तो उसकी नातिन होगी। तो शुभा क्या है, शीला की नातिन है। शुभा क्या है, शीला की नातिन है। जब शुभा शीला की नातिन है, तो राहुल का शुभा से क्या संबंध है, राहुल का शुभा से क्या संबंध है, ये क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, तो इनके क्या हो जाएंगे, भतीजे, ये इनकी क्या हो जाएगी, बुआ। जब इनकी बुआ हो जाएगी, तो इनकी ये सिस्टर, ये जो है प्रेमा कौन हो जाएगी, इनकी कजन जो है सिस्टर हो जाएगी, ठीक है, चचेरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा,
अब सुबह का पूछा है, किसका पूछा है? सुबह का पूछा है। कहां से पूछा? राहुल का सुबह से क्या संबंध है, यहां पूछा है। तो सिंपल सी बात है, तो चचेरी मतलब बहन की फुप्पी की लड़की जो होगी उसके बच्चे हमारे कौन होंगे? हम उनके कौन होंगे? मामा होंगे। सिंपल सी बात है, क्या होंगे? मामा होंगे। जो हम अपने नाती वो भांजी भांजो क्या देते हैं? 10-20 रुपए देते हैं चीज खाने के लिए, तो वो जाते हैं घर से छोड़ के 3 दिन बाद, नहीं वो रहते हैं घर ही पे कहते जब तक मामा पैसे नहीं देंगे जब तक हम जाएंगे नहीं। या तुम गए सिस्टर के यहाँ तो बच्चे बैठे हैं भांजी भांजे, मामा आए क्या लाए? मिठाई। तो यही है ना, तो वही रिश्ता है, तो क्या हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? गोट इट? अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11। अब यह क्या कर रहा है? एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है बताओ। अब ये क्या करोगे मेरे भाई? होमवर्क में इसका आंसर बताओगे आप लोग। HW में हम आपको एक क्वेश्चन नोट देते हैं और इसी प्रकार के आपको कल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो हमने क्या करा दिया? सिंबल लेटर करा दिया, सिंबल करा दिए, लेटर पर क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और इस प्रकार करा दिए। तो कल क्या करेंगे? ये तस्वीर पर कराएंगे। कल क्वेश्चन हम कौन से स्टार्ट करेंगे? ब्लड रिलेशन में तस्वीर पर। तो जब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर मुझे कहां बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जब तक के लिए क्या करिए? मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।